ट्वेल्थ फिजिक्स स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी बुक का ये क्वेश्चन पूछा गया है ऑनलाइन स्टूडेंट्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25 है एनसीईआरटी ट्वेल्थ फिजिक्स चैप्टर साइज इलेक्ट्रिसिटी। मेरे ख्याल से ये जिसमें कैपेसिटेंस वाला चैप्टर है उस एक्सरसाइज में, कैपेसिटर वाली एक्सरसाइज जिस भी एक्सरसाइज में होगी उसका क्वेश्चन नंबर 25। यह व्यवस्था दे रखी है। नंबर 1 तो इसमें पूछा है कि इस सर्किट का इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या होगा। नंबर 2 पूछा है इन चारों कैपेसिटर्स में अलग अलग कितना कितना वोल्टेज होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम इंडिविजुअली, और इसमें कितना कितना चार्ज स्टोर होगा। ये कंप्लीट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में बहुत ज्यादा आता है, ठीक है, 12th बोर्ड में। तो उसी पर्पज से वीडियो बना रहा हूं, ये स्पेशली 12th बोर्ड के पर्पज से वीडियो बना रहा हूं। आइए पहले इफेक्टिव की तरफ चलते हैं और इसका इजी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एक एंड ये इधर बना दीजिए पॉजिटिव और नेगेटिव वाला है 300 वोल्ट। ओके, अब इसको आप जब ज्वाइन करेंगे तो देखिए प्लस से ये माइनस से कर लीजिए, माइनस से पूरा कनेक्शन पहले इससे बिना डिवाइड किए, यानी पूरा पूरा ये एक कैपेसिटर से कनेक्ट, और एक कैपेसिटर है C4 जिसका इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है 100 पिकोफैराड और ये पॉइंट है भाई ये मान लीजिए। इसके बाद दो रास्ते हो जाते हैं, दोनों यहां मिलने के बाद फिर पॉजिटिव पॉइंट आ जाते हैं, पॉजिटिव पॉइंट या दो रास्ते आ जाते हैं। ऊपर वाले पाथ में एक कैपेसिटर है और नीचे वाले पाथ में दो कैपेसिटर। ये सिंगल वाला C1 है 100 पिकोफैराड का और डबल वाले 200 पिकोफैराड एंड देन C2 C3 C1 C2 C3 C4 सब हो गए चार। ये इसका इजी डायग्राम। ओके, तो सबसे पहले हम इसके इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालने की तरफ आगे बढ़ते हैं। इतना इस समय जो 12th में बच्चे हैं, अभी बात सीरीज में पहचानना, पैरेलल पहचानना वो आपके लिए बहुत आसान बात हो चुकी होगी। तो जाहिर है ये दोनों सीरीज में, तो पहले निकालने C2 C3 का, तो C2 3 ये दोनों सीरीज में 2 और 3 सीरीज में है, तो 1 कौन करके आता है, यानी कि 200 इंटू 200 अपॉन 200 प्लस 200 इक्वल टू 4 और 1 2 3 4 0 और 4 इक्वल टू 100 पिको फैराड। वैसे बच्चे जानते भी हैं कि आधा आ जाता है। उसके बाद C1 2 3 इन तीनों का, तो 100 और 100 पैरेलल में आ गया, पैरेलल से हो जाता है 100 प्लस 100 200 पिको फैराड। ठीक है, अब ये जो आया इसके सीरीज में ये पड़ रहा है, ठीक है, तो C इफेक्टिव मतलब C 1 2 3 4 सबका मिला गया, C1 2 3 4 सबका मिला गया। जैसे है 200, तो 200 और 100 का सीरीज कॉम्बिनेशन 200 इंटू 100 और 200 प्लस 100, 2 और 1 2 3 4 0 और 300, 2 0 कैंसिल
203 भी अगर आप लिख दोगे तो नंबर पूरे मिलेंगे। और बाकी 3 छंग 18, 2 बचेंगे तो 6 6 रहेगा, तो 6 6 6 तो 7 पड़ेगा पिको फैराड। ये पहले पार्ट का इसका आंसर है। 200/3 पिको फैराड भी छोड़ दोगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। आइए बात करते हैं इन पे अलग अलग वोल्टेज कितना आएगा और चार्जेस कितने आएंगे। ठीक है, तो देखिए ये कुल मिला के 200 आ गया था, ये 100 चार्ज सेम होगा। ठीक है, तो चार्ज की मदद ले लीजिए। देखिए कलर चेंज कर देता हूं। देखिए चार्ज जो इस 1 2 3 कॉम्बिनेशन से गुजरेगा और चार्ज जो 4 नंबर में गुजरेगा, ये सीरीज में होने के कारण एक ही होंगे। इसमें इफेक्टिव कैपेसिटेंस है वो और ये सीरीज में, तो एक ही चार्ज फ्लो। ठीक है, Q इक्वल टू होता है CV, तो इसका C कितना आ गया था 1 2 3 का 200 CV 200 और जो इसका V है अभी लिखता हूं V। ठीक है, इसका C कितना है 100 और V4 मान लीजिए इसमें चलने वाला वोल्टेज V4 300 वोल्ट इन दोनों सीरीज में डिवाइड होगा। 300 में V4 इसका आएगा तो इसमें कितना बचा 300 माइनस V4, 300 माइनस V4। ओके, Q इक्वल टू CV फॉर्मेट यूज कर दो। तो दिस 2 जा 200, तो 2 से करोगे तो 600 माइनस 2V4 इक्वल टू V4, तो प्लस का 2 हो जाएगा। 3V4 इक्वल टू 600, V4 इसकी यूनिट है 200 वोल्ट। 300 में 200 वोल्ट इस पे आ गया, तो बाकी इसके लिए 100 वोल्ट बचा। ठीक है, 100 बचा तो पैरेलल में 100 100 आ जाएगा दोनों पे, 100 100। अब ये 100 सीरीज में डिवाइड हो जाएगा। अब चूंकि इक्वल कैपेसिटेंस है तो इक्वल डिवाइड हो जाएगा, अब कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब आप वोल्टेज वोल्टेज 1 पे, वोल्टेज 2 पे, वोल्टेज 3 पे और वोल्टेज 4 पे आराम से निकाल सकते। V1 इस पे, तो इस पे 200 आ गया ना, तो इस पे 100 बचा। 100 का 100 ऊपर तो 100 का 100 आ जाएगा 100। 100 इस पे आएगा जो कि सीरीज में होने का ना बढ़ जाएगा, क्योंकि इक्वल कैपेसिटेंस है, इक्वल इक्वल बढ़ेगा। 50 50 50 वोल्ट 50 वोल्ट। ओके, बाकी इस तो आएगा डायरेक्ट 200 वोल्ट। एक आंसर या। और इसके बाद अंत में रह जाता है इन पे चार्जेस, वो भी एक ही लाइन में निकाल दो। Q इक्वल टू CV क्या है इसमें। हाँ, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये पिको फैराड आपने चेंज नहीं किया, इक्वलिटी चल रही है, अगर चेंज करते भी दोनों तरफ चेंज हो और 10⁻⁻12 कट जाएगा। इक्वलिटी या रेशियो चलता है तो बस में सेम यूनिट होनी चाहिए कोई सी भी। अब अंत में Q1 Q2 Q3 एंड Q4 ये और निकालना। अलग अलग कैपेसिटर्स पर अलग अलग कैपेसिटेंसेस और अलग अलग वोल्टेज आपको पता है, तो बस Q इक्वल टू CV करना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और एक अच्छा क्वेश्चन बोर्ड लेवल का आपके सामने बिल्कुल इजी अंदाज में प्रस्तुत है। C1 V1, इसको ये पिको में है तो आप पिको कूलाम में भी निकाल सकते हो और कूलाम में भी निकाल सकते हो।
अब चलो कोई बात नहीं, C1 कितना है 100, कूलम में निकाल दो 10⁻⁻12 और वोल्टेज है V1 100। आपकी स्क्रीन में आ रहा है सब कुछ, ये कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस लो जरा ये अब दिक्कत नहीं आएगी। ओके, ये हो गया 10 और 2 और 2 4 -12 1 × 10⁻⁻8 सीधा कूलम। 2 2 4 -12 -8, ठीक है। Q2 देखिए, इनमें इक्वल चार्जेस होंगे, ठीक है, एक साथ रहेगा सीरीज में, तो Q2 Q3 को एक साथ लिख दो, अच्छा रहेगा। ये आपको होशियारी करनी चाहिए। Q2 = Q3 = और Q4 अलग से निकल जाएगा। CV, तो C है 200 × 10⁻⁻12 जैसे, और V है 50, ये जो 5 10 है, तो 1 × 10⁻⁻, कितना जाएगा 1 2 3 और एक और आएगा 4, ये जाएगा। तो अच्छा इक्वल तो आएगा, ये 100 है ये 100 है, तो इक्वल डिवाइड होगा ना दोनों में, ठीक है, तो वही आ रहा था। इधर चार्ज एक जैसे जाएगा क्योंकि 100 और इनका भी 100 आ रहा था, तो इक्वल जाएगा, और नीचे वो इक्वल दोनों इक्वल ही रहेगा इस सीरीज में। तो Q1 Q2 Q3 एक साथ भी निकाल सकते थे। ओके, -8 कूलम, ठीक है। और आप इन दोनों चार्ज को प्लस करके इसमें निकाल सकते हो या अलग से निकाल दो। CV C4 V4, तो C है इसका 100 × 10⁻⁻8 और V है पूरा 200, ठीक है। तो 2 × 10⁻4 सॉरी -12, ठीक है, -12 -8 कुल। वैसे भी इन दोनों को जोड़ के ये है, ठीक है, क्योंकि दोनों का चार्ज प्लस होने के बाद इसमें जाएगा सिंगल, ठीक है। तो ये हो गया आपके चारों कैपेसिटर्स पर चार्जेस। थोड़ा सा कॉप लो, पूरा ही हो गया, ठीक है। तो ये था इन क्वेश्चंस में, और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चंस में भी यही ध्यान रखा करें, जब तक सीरीज है तो एक ही चार्ज और एक ही करंट होता है सब में, और जब पैरेलल है तो एक ही वोल्टेज होगा सब में। ये जरूर ध्यान रखें, और बाकी प्रैक्टिस चाहिए, लगातार प्रैक्टिस करते रहें, और हाथ ज्यादा से ज्यादा चलाएं। हाथ चलाने की जो अगर प्रैक्टिस कम हो रही है तो आपको सारा पेपर अगर आता है, भगवान करे आए, तो टाइम कम रहने के पूरे चांस रहेंगे। लास्ट में ये कहोगे कि पेपर लेंथी था, पेपर लेंथी नहीं होता, आपकी रिटर्न प्रैक्टिस नहीं चल रही है, खाली सोच रहे हो, पढ़ रहे हो बस, और सोचते हो सीधा वहीं निकलेंगे, वहां फिर देर हो जाती है, जरा सी गलती हो तो काटना पड़ता, पर टाइम नहीं कट के वापस आ जाता, टाइम तो आगे बढ़ रहा है। इसे रिटर्न प्रैक्टिस करें। ओके।